हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुक्रम एवं श्रेणियों के बारे में। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बात करते हैं ये होता क्या है करके। ठीक है, जो अनुक्रम है इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सीक्वेंस बोला जाता है। फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है, इसको सीक्वेंस बोला जाता है। और जो श्रेणियाँ होती हैं इसको बोला जाता है सीरीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, सीक्वेंस हम किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस एक क्या होता है, सेट होता है नेचुरल नंबर का, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का सेट। प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, सेट होता है। इसको हम बोल सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे पास सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। किसका, नेचुरल नंबर से या प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, समुच्चय हो समुच्चय बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सीरीज की, ठीक है, अगर हम बात करें सीरीज की, तो देखिएगा सीरीज में होता क्या है। तो सीरीज में ध्यान रखिएगा, अगर जो सीक्वेंस के जो हमारे पास पद हैं या जो सीक्वेंस के जो हमारे पास टर्म हैं, इनको प्लस या माइनस के साथ जोड़ या घटा दिया जाता है तो वो सीरीज का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस हैं, ठीक है, अगर जो सीक्वेंस के हमारे पास जो सेट के समुच्चय, सेट के पद हैं, इनको ही अगर हम प्लस या माइनस के साथ जोड़ देते हैं तो ये सीरीज का रूप धारण कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या हुआ फ्रेंड्स, सीरीज हुआ। ठीक है, प्लस और माइनस के साथ ऐड कर देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, सीरीज ही प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन होता है, इसका रूप धारण करती है। कब करती है, ठीक है, सीरीज प्रोग्रेशन का रूप धारण कब करती है, जब, ठीक, जब क्या होता है, जब जो हमारे पास जो सीरीज है ना, जो मैंने आपको बताया था सीरीज, ये किसी विशेष रूल को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, जब सीरीज के जो हमारे पास पद हैं, जो टर्म हैं, वो क्या कर रहे हो, विशेष रूल को फॉलो कर रही हूँ, तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन के अंदर, सीरीज प्रोग्रेशन के अंतर्गत बोलते हैं। तो देखिएगा, अगर हमारे पास 2 + 4 + 6 + 8 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सीरीज है। ठीक है, तो देखो इनके बीच का अंतर देखिएगा, इसके 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, यहाँ इनके बीच का अंतर भी 2 है और इनके बीच का अंतर भी 2 है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास सीरीज क्या करे, अगर हमारे पास सीरीज क्या करे, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, किसी रूल को या किसी तथ्य को फॉलो करता है तो उसको हम प्रोग्रेशन के अंतर्गत लेते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोग्रेशन होता है, यही हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है हमारे पास जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको गुणोत्तर बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास एचपी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक चीज़ें, अनुक्रम और श्रेणी होती क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कहा था सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस क्या होता है, सेट होता है या समुच्चय होता है, किसका, नेचुरल नंबर का क्या होता है, सेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज होता क्या है, सीरीज में अगर जो सीक्वेंस के टर्म है, इनको पद बोला जाता है, सीक्वेंस के टर्म या पद को अगर हम प्लस या माइनस के साथ जोड़ें या घटाएं तो वो सीरीज का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन में अगर हम सीरीज के एलिमेंट, देखो प्रोग्रेशन में होता क्या है, अगर सीरीज के एलिमेंट क्या करें, सीरीज के एलिमेंट किसी विशेष रूल को फॉलो करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन के अंदर डालते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एपी होता है, जेपी होता है और एचपी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं एपी का। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, एपी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो एपी है, एपी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा, अगर मैं बात हूँ, अगर मेरे पास कोई
समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है, जो विशेष रूल का फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया था समांतर एपी जीपी और एचपी होते क्या है। देखो, अगर मेरे पास 2 4 6 8 करके कोई क्या दे रखा है, मेरे पास कोई श्रेणी दे रखी है, कोई क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, ठीक है। तो इसका अगर मैं पहला पद की बात करूं, अगर मैं इसके पहले पद की बात करूं तो ये 2 हो जाएगा, और दूसरा पद की बात करता हूं तो 4 हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर दूसरा पद और पहले पद का अंतर सेम आता हो, अगर पहला पद और दूसरे पद का अंतर क्या आता हो, सेम आता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये पद समांतर श्रेणी में होगा। मतलब जो श्रेणी है वो हमको समांतर श्रेणी में है। मतलब समांतर श्रेणी कोई सीरीज है, उसको हम समांतर श्रेणी में है कब बोलेंगे, जब उनका अंतर, जो दूसरे पद और पहले पद का अंतर क्या हो, सेम हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ये जो श्रेणी है वो किस में हो, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की पहचान या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान की बात करें तो इनका पद, दूसरे पद का और पहले पद का अंतर क्या होगा, सारे टर्म में क्या होगा, सेम होगा। तो जो अगर मैं बोलूँ ये जो पहला पद अगर हम बात करें तो देखिएगा, इस श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो वो क्या है, 2 है, ठीक है। दूसरा पद क्या है, ठीक है, दूसरा पद, तो दूसरा पद मेरे पास 4 है। तो अगर इन दोनों का अंतर करें तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आता है। ये क्या आता है, 2 आता है। जो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, इसको ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना, सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। और इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। सार्वांतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इस सार्वांतर होता क्या है, ये होता है, अंतर होता है दूसरे पद और पहले पद का अंतर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका जनरल टर्म क्या होता है। हमें कोई सीरीज दी होगी, उसका हमको जनरल टर्म निकालना है, या हम बोल सकते हैं एनवा टर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो अरिथमेटिक श्रेणी एपी का जनरल टर्म या व्यापक पद भी बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जनरल टर्म, व्यापक पद, ठीक है। व्यापक पद देखिएगा क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक श्रेणी किसमें एपी में है, एपी में है कहने का तात्पर्य क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ कोई श्रेणी क्या है, वो समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब ये ट्राई कि उनके बीच का जो सार्वांतर डी है वो क्या होगा, सेम होगा। उन पदों का सार्वांतर क्या होगा, सेम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें श्रेणी में क्या है, एपी में है, तो इसका पहला पद ए होगा, ठीक है, और सार्वांतर डी होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें जनरल टर्म की बात करें या व्यापक पद या एनवा पद, ठीक है, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, एनवा पद बोलते हैं। तो जो एनवा पद हो जाता है वो होता है मेरे पास ए पहला पद प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, एनवा पद मतलब एनवा किसी श्रेणी का, अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो एनवा पद आता है मेरे पास ए प्लस n-1 इंटू डी आता है। क्या आता है, ए प्लस n-1 इंटू डी आता है। अगर देखो, ये तो है एनवा पद, प्रारंभ से एनवा पद है ना, प्रारंभ से एनवा पद। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण बिंदु पे, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ठीक है। ये तो चलो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देख, अंतिम से एनवा पद फ्रेंड्स क्या होगा, अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद, एनवा पद होता है क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, अंतिम से एनवा पद, ठीक, अंतिम से एनवा पद होता है क्या है फ्रेंड्स। तो ये जो होता है ना, देखो, अगर हमें किसी श्रेणी का क्या दिया हो, पहला पद दिया गया हो, सार्वांतर दिया गया हो, और पदों की संख्या दी गई हो, क्या दी गई हो, कितने पद हैं उस श्रेणी में, वो संख्या दी गई है। अगर हमें पदों की संख्या दी गई है, पदों की संख्या मैं मान लेता हूँ m दी है, तो अंतिम से एनवा पद जो होगा हमारे पास वो क्या होता है, प्रारंभ से, ध्यान रखना, प्रारंभ से m-n+n पद, ठीक है। अंतिम से जो nवा पद होता है वो प्रारंभ से m-n+1 पद होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम बात करें, इस वाले जो nवा पद है ना, इस वाले फॉर्मूले में हम ये वाला टर्म लिखते हैं। तो nवा पद, प्रारंभ से nवा पद क्या हो जाएगा, a की पावर m-n+1 दिखेगा। अगर आपको क्या दिखे, ठीक है, अगर आपको m-n+n दिखे तो ये क्या हुआ, अंतिम से nवा पद है, कितना है, अंतिम से nवा पद a प्लस
n की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे m-n+1, साथ में क्या है -1 और साथ में d। देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस m-n इंटू डी। तो फ्रेंड्स जो ये वाला टर्म आया हमारे पास, ध्यान रखना m-n+1 वाला जो टर्म आया ये क्या है, ये है हमारे पास अंतिम से nवां पद। क्या है, अंतिम से nवां पद है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, जनरल अंतिम पद, ठीक है। जनरल टर्म हमारे पास क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी था फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और है इसमें देखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ वो है हमारे पास कि हम पदों का चयन कैसे करें। देखो पहला पद हमने ए लिया, दूसरा पद हम क्या लें, तीसरा पद क्या लें, चौथा पद क्या लें। इसके लिए भी बहुत वो है फ्रेंड, अच्छा है पॉइंट ये, क्योंकि अगर हमको पद लेने समांतर श्रेणी में अगर हम पदों का चयन करना आ गया तो समझ लो आपको समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन सोल्व करने आ गए, ठीक है। तो देखो पदों का चयन कैसे करते हैं, यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का, देखो अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का क्या दिया हो, योग दिया हो, ठीक है, और किसी समांतर श्रेणी का योग ना दिया हो तो उस टाइम पर हमारे पास कंडीशनें क्या होती हैं। तो देखिएगा अगर हमें पदों का चयन करना फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, देखिएगा अगर आपको पदों का चयन करना आ गया तो आधे क्वेश्चन तो आपके मतलब जो आप क्लास 11th में पढ़ते हो, क्लास 11th में पदों के चयन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर हम पदों का चयन कर हमको आ गया तो हम समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर हमारे यहाँ पर पदों की संख्या, हमें कितने पद लेने हैं, ठीक है, इसको मैं सारणी के हिसाब से आपको बताता हूँ। पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पर कितने पद हैं, ठीक है, और सार्वंतर, बस हमको चूज करना आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो देखिएगा अगर हमारे पास, मैं बोलूँ मेरे पास पदों की संख्या, मुझे 3 पद चूज करने हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो कौन कौन से होंगे। और ये कंडीशन कब की है, ये जब योगफल हमको दिया रहता है, जब हमें योगफल दिया रहता है, पदों का योगफल जब दिया रहता है ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम इस तरह से पदों का चयन करेंगे। अगर हमें पदों की संख्या 3 है तो हमारे पास जो पद होंगे वो क्या होंगे, एक तो ए होगा, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी होगा और a माइनस डी। तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा मेरे पास, a माइनस डी हो जाएगा, दूसरा a होगा, तीसरा a प्लस डी पद होगा, ठीक है। अगर जब हम लोग को योगफल दिया रहता है और इसका सार्वंतर घटाओ तो d आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पदों की संख्या, अगर हमारे पास 4 है, हमें 4 पद लेने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा ये होता है, देखो a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है, अगर 4 पद हैं तो। और यहाँ से देखो a माइनस डी और a माइनस 3d, 4 पद आ गए ना। पहला पद a माइनस 3d लेंगे, दूसरा पद a माइनस डी लेंगे, तीसरा पद a प्लस डी लेंगे, चौथा पद a प्लस 3d लेंगे। इसका जो सार्वंतर आता है वो आता है 2d आता है, ठीक है। अगर हम बोलें हमारे पास तो 5 पद हैं, हमको 5 पदों के बारे में पूछ रहा है, तो इसके बीच में a भी डाल दो और a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। देखो 4 में 2 नहीं आता है, ठीक है, a माइनस डी और a माइनस 2d। तो ये अगर हमें 5 पदों की संख्या, 5 पदों के बारे में पूछ रहा है, 5 पदों का ऐसा पूछेगा आपको, ठीक है, 5 पदों का योगफल इतना है, 5 पदों का योगफल माना 20 है, तो दूसरा पद कौन सा होगा, ठीक है। 5 पदों का योगफल अगर इतना है तो दूसरा पद कौन सा होगा, चौथा पद कौन सा होगा, पांचवा पद कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और इसका सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो ये तो था फ्रेंड जब हम पदों का चयन करते हैं, जब हमको योगफल दिया रहता है। अगर अब हम बात करते हैं जब हमको योगफल नहीं दिया रहता है, ठीक है, जब हमको योगफल नहीं दिया रहता है, जब योगफल क्या होता है, हमको भाई योगफल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें पदों की संख्या अगर 3 है तो सीधे सीधे आप लोग तो a प्लस डी और a प्लस 2d, इसका पहला पद a लोगे, दूसरा पद a प्लस डी लोगे, तीसरा पद a प्लस 2d, इसका ठीक है, इसका सार्वंतर क्या लोगे, पहले पद से दूसरे घटाओगे तो d, ठीक है। यहीं पे देखो अगर हम 4 पद दे रखे हैं तो यहाँ पे देखो a, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d और चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3। तो देखिएगा अगर हम 4 पद दे रखे हैं ना, हम कहाँ तक जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं, बट ये कंडीशन क्या है, जब योगफल नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सार्वंतर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास, इसका सार्वंतर भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, जब योगफल नहीं दिया रहता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे पदों का चयन हम लोग करते हैं।
अब देखोगा फ्रेंड्स, जो समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल क्या होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है फ्रेंड्स। देखिएगा, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें समांतर किसी श्रेणी, अगर किसी एपी में ए पहला पद है, डी सार्वंतर है, तो इसका जो योग होता है वो SN इक्वल टू होता है n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। या हम इसको बोल सकते हैं SN इक्वल टू n/2 ए प्लस एल होता है, जहाँ जो ये एल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। और एल को हम क्या, एल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ए प्लस n-1 इंटू डी, वही nवां पद ही क्या होता है हमारे पास, लास्ट टर्म होता है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अगर हमारे पास देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमको प्रश्नों को सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। पहला बिंदु क्या है, अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं ए बी सी, ठीक है, ये एपी में कब होंगी, ये एपी में कब होंगी, जब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा, ठीक है। याद रखना, ये 3 संख्याएं अगर हमारे पास हैं, ये एपी में कब होंगी, जब हमारे पास क्या होगा, 2b इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, ए प्लस सी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर हम बात करें किसी भी एपी की, अगर हम समांतर माध्य की बात करें, देखो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, ए और बी हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, ए और बी हमारे पास क्या है, दो क्या हैं, संख्याएं हैं। तो इनके बीच का समांतर माध्य, ठीक है, इनके बीच का समांतर माध्य हमारे पास क्या है, ए है। इनके बीच का समांतर माध्य क्या है, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ये होता है, वो क्या होता है, समांतर माध्य ए प्लस बी अपॉन 2 होगा, ठीक है। अगर हम वो बात करें तो देखिएगा, अगर इन दोनों के बीच हम बोलते हैं ए और बी हमारे पास 3 हैं, तो ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होते हैं, ठीक है। किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक चीज़ें एपी श्रेणी से, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमारे पास प्रश्न है, पहला प्रश्न है, यदि ए बी और सी क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो हमको पूछ रहा है कि ए प्लस 2b माइनस सी, 2b प्लस सी माइनस ए प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स। अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिएगा, सबसे पहले हमें पूछ रहा है क्या, हमें बोला है इसने कि जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास ए बी और सी है वो किस में है, एपी में है, ठीक है, एपी में है। और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स। देखिएगा, हमें पूछ रहा है ए प्लस 2b माइनस सी और 2b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से देखिएगा ये आता है ए प्लस 2b प्लस सी। हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमें इसकी वैल्यू क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें हिंट कहाँ दे दिया फ्रेंड्स, इसने हमको हिंट दिया कि क्या कहते हैं, ए बी और सी एपी में है, अर्थात अगर एपी में है तो ये 2b इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी होता है। देखो, अगर ये 3 संख्या अगर एपी में है तो वो इस तरह से कंडीशन होगी, इसमें होगी ना। तो हम क्या करते हैं, जो 2b देखो यहाँ पर सब जगह 2b आ रहा है ना, 2b की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस 2b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस सी लिखूंगा, माइनस सी पहले से है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा इसकी जगह में ए प्लस सी, ए प्लस 2 इसकी जगह लिखूंगा ए प्लस सी माइनस ए, और इसकी जगह ए तो पहले से है, 2b की जगह ए प्लस सी रखूँगा, तो ए प्लस सी। तो यहाँ से देखो, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास 2a, और ये आ जाएगा मेरे पास 2c, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2c,
ठीक है। तो ये मेरे पास ये आ जाएगा 4AC, लिख सकता हूँ मैं 4AC इंटू यह आ जाएगा मेरे पास 2A प्लस 2C, 2A प्लस 2C। तो यहाँ से देखिएगा मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो फ्रेंड्स देखिएगा क्या आता है। अगर यहाँ से 2A प्लस 2C में से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये 8 हो जाएगा, 8AC इंटू ये A प्लस C हो जाएगा, ठीक है। और A प्लस C की वैल्यू कितनी है, A प्लस C की वैल्यू कितनी है, 2B है, तो 8AC इंटू 2B, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 16ABC आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16ABC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16AB और C हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास अगला प्रश्न है, तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का दुगना उसके 21वें पद के 7 गुने के बराबर हो तो 25वां पद क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 11वें पद, पहले तो 11वां पद होता क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखो ना सीधे सीधे अगर मैं बात को आपको बता दूं, देखो अगर आपको 11वां पूछे, 11वां पद है तो ये एक कम होता है, कैसे, A प्लस 10D होता है, क्या होता है, A प्लस 10D। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो A 11वां निकालेंगे ना, Nवां पद निकालेंगे, A क्या था, A प्लस N की जगह क्या लिखेंगे, 11 माइनस 1 इंटू D। तो 11वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, इस तरह से होता है। अगर आपको पूछेगा क्या कहते हैं, अगर आपको पूछेगा 7वां पद, अगर आपको 7वां पद लिखोगे ना, अगर आप बोलोगे 7वां पद तो ये एक कम होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, A प्लस 6D होगा। अगर आपको 5वां पद पूछेगा, 5वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 4D होगा। अगर आपको चौथा पद पूछेगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक कम हो जाता है, कैसे हो जाता है, इससे हो जाता है, ठीक है। तो 11वां पद मेरे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा 11वां पद हो जाएगा A प्लस 10D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है उसके बाद उसका दुगना है उसके 21वें पद के साथ। 21वां पद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 11वां पद ऐसा हो तो 21वां पद क्या हो जाएगा, पहले देखो 21वां पद ये क्या हो जाएगा, A प्लस 20D हो जाएगा, A प्लस 20D हो जाएगा, ठीक है। 25वां पद क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिएगा 25वां पद क्या होता है, अगर 25वें पद की बात करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, सीधे सीधे इसकी बात करें तो 25वां पद हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस 24D हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पद हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो वो हमको A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी तो हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो हमको एक कंडीशन दी हुई है, जो 11वां पद है, मतलब जो A प्लस 10D है, ठीक है, 11वां पद है का दुगना, 11वें पद का दुगना, 11वें पद का दुगना किसके बराबर है बोल रहा है, 21वें पद के 7 गुने के बराबर है। तो 7 गुना है किसके, 21वें पद का 7 गुना, तो A प्लस 20D हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमको ये कंडीशन दी हुई है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा मेरे पास 2A प्लस 20D इक्वल टू 7A प्लस 140D, ठीक है, 140, 7×7=14, ठीक, 140D, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके चलता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7A प्लस 140D माइनस 2A प्लस 20D, कितना, माइनस का 20D माइनस का 20D इक्वल टू 0। अब देखो 7A से ये गया तो 5A बचा, क्या बचा, 5A प्लस यहाँ 140 से गया तो 120 बचा, कितना बचा, 120D बचा इक्वल टू 0। अगर मैं 5 को कॉमन निकालूँ तो क्या आ जाएगा, A प्लस या 24D इक्वल टू 0। तो हमको यही तो पूछ रहा था हमें। 25वां पद क्या है हमारे पास, A प्लस 24D तो है, तो A प्लस 24D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कैसा है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से 5 को कॉमन निकालना है। ठीक, तो हम अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिएगा, हमारे पास अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 6 पदों का योग 3 है, ठीक है, और प्रथम पद तीसरे पद का 4 गुना है, तब 5वां पद क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो देखिएगा हमें प्रश्न में क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का 6 पदों का योग दे रखा है। तो मैंने योग का फॉर्मूला आपको बताया था, SN पदों का योगफल क्या होता था, n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, 3 पदों का योगफल तो दिया हुआ है फ्रेंड, 6 पदों का योगफल दिया है, मतलब n = 6 का हमको योगफल दिया हुआ है कितना, तो n 6 का योग कितना हुआ है बोल रहा है, ये 3 है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा, तो S6 से हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये n/2 मतलब 6/2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 मतलब 6-1 मतलब 5d हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा फ्रेंड्स, 2a प्लस 5d = 1 बचा। क्या बचा, 2a प्लस 5d = 1 बचा। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, और दिया है हमें एक कंडीशन तो ये दी हुई है, अगली कंडीशन देखो, और प्रथम पद तीसरे पद का 4 गुना हो। देखो प्रथम पद तो ये होता है ना, प्रथम पद ये हुआ, तीसरा पद क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रथम पद तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद ये क्या बोल रहा है हमारे पास दूसरे कंडीशन में, देखो जो प्रथम पद a है ये 4 गुना है। ठीक है, तीसरे पद का कितना है गुना है, 4 गुना है बोल रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास a + 2d आ जाएगा, a + 2d आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से a = मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a + 8d, 4a + 8d। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास, इसको इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास आएगा 3a + 8d = 0, 3a + 8d = 0। मेरे पास 2 कंडीशनें आ चुकी हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, हमें पूछ रहा है प्रश्न में, देखिएगा 5वां पद क्या होगा। तो 5वां पद आपको पता होगा, 5वां पद क्या हो जाएगा, a + 4d होगा, a + 4d होगा ना 5वां पद। 5वां पद a + 4d पूछ रहा है, तो हमसे यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, अगर मैं क्या करूँ इनको सॉल्व करने के लिए, देखो एक तो ये है, एक हमारे पास है ये 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं 3a = -8d, ठीक है, तो a = क्या आ जाएगा, -8/3 × d। ठीक आ गया, a की वैल्यू को कहाँ पुट करता हूँ मैं, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। ठीक है, तो ऊपर का मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा ऊपर का मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा या इस a की वैल्यू को मुझे कहाँ पर रखना है, इस a की वैल्यू को यहाँ पर रखना है, कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। तो 2 × -8/3 × d + 5d = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 16/3d + 5d = 1। ठीक है, तो ये जाएगा मेरे पास -16d + 15d = 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो -d आ जाएगा, d = मेरे पास क्या आ जाएगा, -3। d की वैल्यू अगर -3 है, जो d की वैल्यू -3 है, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू निकाल देंगे, तो a = -8/3 × d की जगह -3, तो d से d कैंसिल, a = मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर a = 8 आ गया, d = -3 आ गया, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, हमें फिर 5वां पद हम आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कितना आया, ये निकला हमारे पास 8। ठीक है, प्लस 4d कितना निकला था, d आया था -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आएगा 8 -12। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4। तो हमारे पास जो 5वां पद है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास 5वां पद आएगा वो आएगा -4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन
डी इज राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रश्न फ्रेंड देखिएगा, जो हमारा अगला प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड, हमें दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का नौवां पद शून्य है। नौवां पद शून्य है कहने का तात्पर्य, अगर आपको नौवां पद पूछा है, देखो नौवां पद शून्य है मतलब ये क्या, नौवां पद क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 8d क्या है, शून्य है। नौवां पद मतलब a प्लस 8d क्या है, शून्य है। तो उसके 29 पद तथा 19वां पद का योगफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 29वां पद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरे पास देखो 29वां पद क्या हो जाएगा। अगर हम 29वां पद की बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा a प्लस 28d। ठीक है, और वहीं पर अगर 19वां पद की बात करते हैं, 19वां पद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस कितना 18d। ठीक है, अब हम देखो, और हमें क्या पूछ रहा है, और हमको दिया हुआ है, देखिएगा इनका अनुपात पूछ रहा है, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है फ्रेंड। तो इनका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम इनके अनुपात की बात करते हैं, a प्लस 28d, तो यहाँ से अनुपात देखो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये a प्लस 28d अपॉन a प्लस 18d, a प्लस 18d। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमको a प्लस 8d तो दिया हुआ है ना हमको पहली कंडीशन। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं a प्लस 28 को मैं क्या करूँ ना फ्रेंड्स, दे दो a प्लस 8d, मैं प्लस 28d को तोड़ दे रहा हूँ प्लस 20d में, 28 हो गया ना प्लस, यहाँ पे देखो 18 को तोड़ देता हूँ तो a प्लस 8d प्लस कितना बचा है 10d। बट हमें देखो a प्लस 8d की वैल्यू हमको दी हुई है, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचा 20d अपॉन 10d, d से d कैंसिल, 2 से कटा, तो ये क्या आ जाएगा 2:1। तो हमारे पास 19वें टर्म 29 का अनुपात और 19वां पद का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा आज का हमारे पास लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, योगफल से है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10, अंतिम पद 50 तथा सभी पदों का योग 300 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी, श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है हमको, n पूछ। देखो पहला पद हमको दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है हमको, देखो a दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, और अंतिम पद मैंने बताया था, अंतिम पद l इक्वल टू क्या होता है 50 दिया हुआ है। ठीक, और इनका योग दिया हुआ है s इक्वल टू क्या होता है, s दिया हुआ है हमारे पास 300। ठीक है, तो हमें बोल रहा है पदों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, s इक्वल टू क्या बताया था, a प्लस n/2 a प्लस l बताया था, क्या बताया था, s इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो हमको सारी कंडीशन दी हुई है, हमको n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो 300 इक्वल टू n निकालना है, a कितना है 10 है, l कितना है 50 है। ठीक है, तो यह जाएगा मेरे पास, देखो सॉल्व करते हैं, 300 इक्वल टू n/2 60 क्या आएगा 30, तो यह आ जाएगा यहाँ से 13 n इक्वल टू 300, n इज इक्वल टू 300/30, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म में कितने आ गए फ्रेंड्स, 10 आ गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे, इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में।